अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था पश्चातो प्रोसिमो को यानी कि माजी करीब को जो है हमने डिटेल से डिस्कस किया था और सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने सीखा था। माजी करीब के जुमलों को कैसे बनाया जाता है प्रीवियस लेक्चर में हमने वो सीखा था। आज के इस लेक्चर का हमारा जो टॉपिक है, जो ज़माना हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पास्ट का ही है, लेकिन वो पास्ट की कहने की एक अनदर फॉर्म है इटालियन ज़ुबान में, जिसको हम इम्परफेक्टो कहते हैं। अच्छा, इम्परफेक्टो क्या है जी? Che cos'è l'imperfetto? Imperfetto यानी कि जिसमें आप parlare di abitudini ripetute nel passato, यानी कि जिसमें आप बात करते हैं जो पास्ट में जो आपकी कह लें कि जो अबितूदिनी जो चीज़ें रिपीट होती थी, ठीक है? डेली बेसिस पे, ठीक है? जो रिपीट होती थी, उनको डिस्क्राइब करने के लिए जो है, उनको बयान करने के लिए जो है आपको इम्परफेक्टो टाइम की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अबितूदिनी रिपेतूते कौन से होते हैं? इसकी मिसाल देख लेते हैं। Da bambino, जब मैं बच्चा था, giocavo sempre al parco। अब यहाँ पे आप देखिए giocavo आया है, ठीक है? giocavo मतलब खेलता था sempre al parco, हर रोज पार्क में, ठीक है? द बम्बिनो giocavo sempre al parco, जब मैं बच्चा था तो मैं खेलने जाता था अ, हर रोज कहने की हर हर बार पार्क में। तो ये खेलना जो है, ठीक है, ये कह लें कि एक रिपीट हो रहा है, एक एक चीज जो है, एक एक्शन जो है रिपीट हो रहा है पास्ट में, ठीक है? हर रोज वो कह लें कि हर दफा वो खेलने जाता था पार्क में जब वो बचा था, ठीक। दूसरा चीज descrizioni situazioni persone o cose nel passato, यानी कि अ, जो सिचुएशंस है, जो पर्सन्स हैं और जो चीजें हैं, उनको आपने पास्ट में डिस्क्राइब करना है, ठीक है? तो उसके लिए भी आपको सम टाइम इम्परफेक्टो की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है? सिर्फ अल passato prossimo कहने के वो कह लें कि माजी करीब की चीजों को कवर करता है जो पास्ट में हुई होती हैं, ठीक है? लेकिन जो इम्परफेक्टो है वो कहने की वेरियस चीजों को कवर करता है। कौन कौन सी abitudini ripetute और situazioni persone o cose nel passato जिनको आपने डिस्क्राइब करना है, जिसको आप जिनकी आपने वजाहत करनी है, उनको कह लें कि आप इम्परफेक्टो की मदद से उनकी वजाहत कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, La casa era grande e luminosa, यानी कि जो घर था वो बड़ा था और रोशन था। लुमिनोजो कहते हैं रोशन को, ठीक है? तो ये कह लें कि चीजों की, कह लें कि ऑब्जेक्ट की कह लें कि डिस्कशन हो रही है। एक एक घर की कह लें कि डिस्कशन हो रही है पास्ट में, तो उसके लिए भी हमने क्या इस्तेमाल किया? इम्परफेक्ट होगा। तीसरा है जी esprime reazioni in corso nel passato, यानी कि पास्ट में वो वाले एक्शन जो कि अभी तक कह लें कि पास्ट में जो है जो इन कोर्सो है, जो चल रहे हैं, जिनका कह लें कि खात्मा नहीं हो रहा, ठीक है? esprime reazioni in corso nel passato यानी कि पास्ट में वो वाले एक्शन जिनका अभी खात्मा नहीं हुआ, जो चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, mentre studiavo मिया माद्रे कुचिनावा, ठीक है? अब ये वो कह लें कि पास में वो वाले एक्शंस हैं जिनका कह लें कि एंड नहीं है, जो इन कोर्सो है, जो चल रहे हैं, ठीक है? mentre studiavo, मेरी पढ़ाई के दौरान, ठीक है? मिया माद्रे कुचिनावा, मेरी जो माँ है वो खाना पका रही थी, ठीक है? mentre studiavo mia madre cucinava, मेरे पढ़ने के दौरान मेरी माँ जो है वो खाना पका रही थी। तो ये वो वाले एक्शंस है पास्ट में जो कि इन कोर्सो हैं, जो कि चल रहे हैं, यानी कि उन एक्शंस को अगर आपने डिस्क्राइब करना है, उन एक्शन को आपने बताना है, तो उसके लिए भी कह लें क्या इम्परफेक्ट जो है उस जमाने का जो है इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? अच्छा, ये तो हमने कह लें कि मिसालें देख ली। अब हम जो है आगे देखते हैं इसका इसकी कंजुगेशन, यानी कि वो come si forma l'imperfetto, इसको कंजुगेट कैसे करना है वो आगे हम अभी देखते हैं, और उसके बाद हम जुमले कुछ बनाने की कोशिश करेंगे l'imperfetto टेंस के हवाले से। तो जुमले बनाने से भी आपको शायद काफ़ी हद तक जो है कंजुगेट करना, और आपको इस l'imperfetto ज़माने का जो है आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा, ठीक है? सबसे पहला क्या है जी कंजुगेट करने के लिए? prendere il verbo all'infinito। आपको पता है कि जितनी भी वर्ब्स
अ, होती हैं जो ओरिजिनल फॉर्म में होती हैं वो इन्फिनिट फॉर्म में होती हैं, ठीक है। जो आरे ईरे एरे से खत्म हो रही होती है ये इन्फिनिट फॉर्म होती है। सबसे पहले आपने इन्फिनिट फॉर्म ऑफ वर्ब लेनी है, ठीक है। उसके बाद उसका जो है डेजिनेंसा जो है वो खत्म करना है, यानी कि अगर कोई वर्ब आरे से खत्म हो रही है उसका आरे खत्म कर देना है, जो एरे से खत्म हो रही है उसका एरे खत्म कर देना है, और जो ईरे से खत्म हो रही है उसका ईरे खत्म कर देना। उसके बाद फिर आपने aggiungere le desinenze del imperfetto, यानी कि ये जो ओरिजिनल डेजिनेंसे जो है वो खत्म करके आपने इम्परफेक्टो के डेजिनेंसे ऐड करने हैं पर्सन के हिसाब से। जो नेक्स्ट पर्सन है वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है, या थर्ड है, या नोई वोई लोरो के हिसाब से जो है आपने डेजिनेंसे जो है वो ऐड करना है ओरिजिनल डेजिनेंसे को खत्म करने के बाद। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ब है परलारे, इसको हम ने अगर इसका परलारे जो है आरे से खत्म हो रहा है, इसका आरे जो है हमने खत्म किया, और ये फिर आरे को खत्म करने के बाद हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड नोई वोई लोरो इन पर्सन के साथ हमने इसको कंजुगेट किया इम्परफेक्टो में। इम्परफेक्टो का जो है वो डेजिनेंसा जो है ऐड किया, तो ये बना io parlavo, tu parlavi, lui lei parlava, noi parlavamo, voi parlavate, loro parlavano, ठीक है। तो ये कह लें कि एक बेसिक सा आपको मैंने बताया, और इम्परफेक्टो को कंजुगेट करना बिल्कुल इजी है। आप देख रहे हैं कि तो हमने रेजिडेंसा खत्म किया, तो ये इसका कह लें कि इसी तरह इसका जो कह लें कि एक फार्मूला है वो सेम रहेगा सब में, ठीक है। आवो आवी आवा अवामो अवाते आवानो, ठीक है। तो इसको हम कुछ मिसालों से जो है जुमले बना के इसको हम समझ लेते हैं, तब आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा इसको समझना मेरे ख्याल में। तो हम कुछ जुमलों की तरफ चलते हैं जी, कुछ जुमले बनाते हैं इम्परफेक्टो टेंस के लिए, ठीक है। अच्छा जी, बढ़ते हैं जी पहले जुमले की तरफ। जब मैं बच्चा था, मैं हमेशा पार्क में खेला करता था। सॉरी, ये करता थोड़ा मुझे ठीक करना पड़ेगा। अच्छा, ये नहीं जी, करता ठीक हो गया। अच्छा, जब मैं बच्चा था मैं हमेशा पार्क में खेला करता था, ठीक है। और ये कहने की एक्शन है जो रिपीट हो रहा है, ठीक है, पास्ट में। बात पास्ट की ही हो रही है, लेकिन पास्ट में ये एक्शन जो है क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी कि वो हमेशा खेला करता था पार्क में, ठीक है। अच्छा, जब मैं बच्चा था, तो इसकी बच्चे को कहते हैं इतालवी जुबान में बम्बीनो, ठीक है। अच्छा, जब मैं बच्चा था, quando ero bambino, quando ero bambino, मैं हमेशा पार्क में खेला करता था। पार्क को कहते हैं इतालवी जुबान में पार्को, और खेलने के लिए जो वर्ब इस्तेमाल होती है इतालवी जुबान में वो है जोकारे। और जोकारे को जब हम कन्वर्ट करेंगे इम्परफेक्टो में, इसको कंजुगेट करेंगे, तो ये बन जाएगा, चूंकि ये फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है तो ये बन जाएगा जोकारे से io giocavo, ठीक है। तो quando ero bambino giocavo sempre al parco। अच्छा, जब मैं बच्चा था मैं हमेशा पार्क में खेला करता था, ठीक है। quando ero bambino giocavo sempre al parco, यानी कि हमेशा पार्क में खेला करता था। अगला सेंटेंस देखते हैं जी। वो हर गर्मियों की छुट्टियों में पहाड़ों पर जाया करते थे, ठीक है।
अब ये भी कह लें कि एक्शन है जो कि पास्ट में कह लें कि रिपीट हो रहा है, ठीक है। वो हर गर्मियों की छुट्टियों में पहाड़ों पर जाया करते थे, तो ये एक कह लें कि एक ऐसा अमल है, एक ऐसा एक्शन है जो कि पास्ट में रिपीट हो रहा है। अच्छा, वो जाया करते थे, ठीक है, इससे हमें समझ आता है कि वो ज्यादा में है, ठीक है, वो प्लूरल है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, लोरो, ठीक है। वो जाया करते थे, जाया, जाने की क्या इटालियन है, जाने की इटालियन है अंदारे, ठीक है, अंदारे। इसके लिए जो वर्ब इस्तेमाल होगी वो होगी अंदारे। अच्छा, लोरो, अंदावनो, ठीक है। अंदारे को जब हमने कन्वर्ट किया, क्या लेके कंजुगेट किया इम्परफेक्टो में, तो ये बन जाएगा अंदावनो लोरो के साथ, ठीक है। लोरो अंदावनो कहाँ जाते थे, छुट्टियों पे। तो छुट्टियों के लिए जो वर्ब कहने के इस्तेमाल होते हैं, जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, वो होता है वकांसा, वकांसा। Loro andavano in vacanza। कहाँ जाया करते थे, पहाड़ों पे। पहाड़ों के लिए जो इस्तेमाल होता है वो होता है मोंटान्या, इन montagna ogni estate। गर्मियों के लिए जो इस्तेमाल होता है वो होता है estate, ठीक है। तो ये बन गया loro andavano in vacanza montagna, in montagna ogni estate, यानी कि वो हर गर्मियों की छुट्टियों में पहाड़ों पर जाया करते थे। अगला जुमला देखते हैं जी। जब तुम नापोली थे तो तुम हमेशा पिज्जा खाया करते थे। अच्छा, नापोली जो है एक सिटी है इटली में, तो उसकी बात हो रही है। जब तुम नापोली थे तो तुम हमेशा पिज्जा खाया करते थे, ये भी एक्शन जो है पास में रिपीट हो रहा है। अच्छा, तुम सेकंड पर्सन है, थे, जब तुम थे, ठीक है। तो इसके लिए कहने के मंजारे, खाया करते थे मंजारे, कहने के इसके लिए वर्ब इस्तेमाल होगी मंजारे। अच्छा, जब तुम नापोली थे, अ, हमेशा, तो तुम हमेशा पिज्जा खाया करते थे, तो इसकी इटालियन बनेगी मंजावी sempre la pizza। कब, quando vivevi a Napoli। जब तुम नापोली थे, यानी कि जब तुम नापोली में रहते थे, तो तुम हमेशा पिज्जा खाया करते थे, mangiavi sempre la pizza quando vivevi a Napoli, ठीक है। मजीद एग्जाम्पल देखते हैं, और वो हर सुबह गाते हुए खाना पकाती थी, ठीक है। ये भी एक्शन जो है पास्ट में रिपीट हो रहा है, ठीक है। वो हर सुबह गाते हुए खाना पकाती थी। सबसे पहले तो गाने की कहने के इसके लिए जो वर्ब इस्तेमाल होगी वो होगी कंतारे, ठीक है। फिर इसको हम कंजुगेट करेंगे इम्perfecto में, ठीक है। और वो जो है वो क्या है जी, सेकंड पर्सन है, ठीक है। और क्या करती थी, खाना पकाती थी। खाना पकाने के लिए जो वर्ब इस्तेमाल होगी वो है कुचिनारे। इसको भी हमने इम्perfecto में आगे कंजुगेट करना है। अब देखिए जुमला क्या बनेगा जी। वो लड़की है, ठीक है, तो उसके लिए लई इस्तेमाल होगा, ठीक है। अगर वो लड़का होता तो लुई इस्तेमाल होगा था। लई cantava ogni mattina mentre, यानी कि दौरान, cucinava। अच्छा, वो हर सुबह जो है, वो हर सुबह जो है गाना गाती थी, ओनी मत्तीना। लई cantava ogni mattina, वो हर सुबह गाना गाती थी, mentre cucinava,
खाना पकाने के दौरान, ठीक है, वो हर सुबह गाते हुए खाना पकाती थी। तो इसकी जो इटालियन बनेगी वो है lei cantava ogni mattina mentre cucinava। हम मजीद कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, थोड़ी सी और देख लेते हैं। अच्छा, जब हम बाहर निकले तो सर्दी थी और बारिश हो रही थी। अच्छा, ये भी कह लें कि इम्परफेक्ट हो, ठीक है। तो जब हम बाहर निकले तो सर्दी थी और बारिश हो रही थी। तो सर्दी और बारिश हो रही थी, ठीक है। सर्दी के लिए जो इस्तेमाल होगा वो होगा freddo। बारिश के लिए जो इस्तेमाल होगा वो होगा piove, piovere, जो वर्ब इस्तेमाल होगी, ठीक है, बारिश के लिए। और ठीक है, जब हम, और ये है नोई, तो ये क्या होगा जी? faceva freddo e pioveva quando siamo usciti। अच्छा, जब हम बाहर निकले तो सर्दी थी और बारिश हो रही थी। तो faceva freddo यानी कि ठंड थी, e pioveva और बारिश हो रही थी। quando siamo usciti जब हम बाहर निकले, ठीक है। जब हम बाहर निकले तो सर्दी थी और बारिश हो रही थी। मजीद एग्जांपल देखते हैं जी। जब मैं छोटा था मेरे वालिदैन बहुत काम किया करते थे। अच्छा, इसको देखते हैं। जब मैं छोटा था, ठीक है, छोटे के लिए इस्तेमाल होगा पिक्कोलो, क्योंकि ये लड़का है तो इसलिए पिक्कोलो इस्तेमाल होगा। अगर यहाँ पे लड़की होती तो पिक्कोला, ठीक। जब मैं छोटा था, ठीक है, मेरे वालिदैन बहुत काम किया करते थे। वालिदैन के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है इतालवी जुबान में वो है जेनिटोरी। जेनिटोरी, काम करना यानी कि लवोरारे, जो वर्ब इस्तेमाल होगी इसके लिए लवोरारे। अच्छा, अब इसको हम इटालियन में इसको कह लेंगे, ट्रांसलेशन करते हैं। अच्छा, तो इसकी ट्रांसलेशन बनेगी ई मी ए जेनिटोरी lavoravano molto, यानी कि वो बहुत ज्यादा काम करते थे, ठीक है। quando ero piccolo यानी कि i miei genitori lavoravano molto, मेरे वालिदैन बहुत ज्यादा काम किया करते थे। quando ero piccolo जब मैं छोटा था, ठीक है। देखिए, ये प्रैक्टिस से ही आपको आएगी। आपने भी इस तरह जुमले जो है प्रैक्टिस करने हैं घर में, ठीक है। तो प्रैक्टिस से आपको काफी मजबूत होगी आपकी कह लें कि ग्रिप जो है टेंसेस को बनाने में, ठीक है। टेंसेस, किसी भी टेंस के जुमले को जो है इटालियन में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं। हम अक्सर दोस्तों के साथ समुंदर पर जाया करते थे। अच्छा, यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ है हम, ठीक है, तो हम है जी नोई। अक्सर दोस्तों के साथ, दोस्तों के लिए जो इटालियन में इस्तेमाल होता है लफ्ज वो है अमीची। जाया करते थे, जाने के लिए जो इस्तेमाल होता है वो वर्ब अंदारे है, ठीक है। समुंदर, समुंदर को कहते हैं जी मारे, ठीक है। हम अक्सर दोस्तों के साथ समुंदर पर जाया करते थे, तो इसकी इटालियन बनेगी andavamo spesso,
स्पेसो कहते हैं अक्सर को, ठीक है। स्पेसो al mare con gli amici, क्योंकि ये प्लूरल में है, ठीक है। gli amici, andavamo spesso al mare con gli amici, हम अक्सर दोस्तों के साथ समुंदर पर जाया करते थे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखी इम्परफेक्टो की, यानी कि ये टेंस के जुमले जो है आपने कैसे बनाने हैं, और ये इसमें आप कौन कौन सी चीजें, किस तरह की चीजें जो है कहने के डिस्क्राइब कर सकते हैं इस टेंस की मदद से, इम्परफेक्टो की मदद से। अब हम देखते हैं डिफरेंस tra passato prossimo e imperfetto, यानी कि passato prossimo और imperfetto के दरमियान जो है वो डिफरेंस क्या है। दोनों में पास्ट ही डिस्कस होता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि जो passato prossimo है, ठीक है, इसमें जो आप एक्शन डिस्कस कर रहे होते हैं वो पास्ट में कंप्लीट एक्शंस होते हैं, यानी कि वो एक्शन जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि मैं खाना खाता, मैंने खाना खाया, ठीक है, मैं स्कूल गया, और ये कंप्लीट एक्शन, ठीक है। लेकिन imperfetto में abituale descrittive nel passato, यानी कि वो वाले एक्शन जो कि रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। मैं खाना खाता था, मैंने खाना खाया, ये passato prossimo में आएगा। लेकिन मैं खाना खाता था, ये imperfetto में आएगा, ठीक है। ये क्योंकि रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीज रिपीट हो रही है, जो पास्ट में रिपीट हो रही थी, ठीक है, तो उसको आप imperfetto में जो है ऐड करेंगे। मैंने खाना मैं खाना खाता था, ये इम्परफेक्टो में आएगा, ठीक है। और मैंने खाना खाया क्योंकि खाना खा लिया मैंने, ये कंप्लीट हो गया एक्शन पास में, तो ये passato prossimo में आ गया। एक तो ये डिफरेंस है, दूसरा डिफरेंस ये है मतलब ये मेन यही दो डिफरेंस है सिर्फ, ठीक है। इसको आपने, यानी कि जो चीजें आपने इम्परफेक्टो में कहने के जो चीजें आपने पास में बहुत डिटेल के साथ डिस्क्राइब करनी है, उसके लिए आपको इम्परफेक्टो की जरूरत पड़ेगी। और पास में वो वाले एक्शन जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, उसके लिए आपको passato prossimo की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, ieri ho mangiato una pizza, मैंने कल जो है एक पिज्जा खाया, ठीक है। mangiato खत्म हो गया डिस्कशन, ठीक है। पास्ट में ये एक्शन कंप्लीट हो गया। da piccolo mangiavo sempre la pizza, अब देखिए पास्ट में ये एक्शन चल रहा है। वो कह रहे हैं कि जब मैं छोटा था तब मैं हर वक़्त पिज़्ज़ा खाता था। तो ये पास्ट में अमल जो क्या है, ये कंटिन्यू है, चल रहा है ये एक्शन, ठीक है? तो इसलिए ये इम्परफेक्टो में आएगा। ये मेन जो 2 डिफरेंस है आपने माइंड में रखने हैं, यानी कि passato prossimo और इम्परफेक्टो में डिफरेंस ये है कि passato prossimo में जो एक्शन कंप्लीट हैं पास्ट में वो डिस्कस हो रहे होते हैं, और जो इम्परफेक्ट है, जो एक्शंस डेली बेसिस पे पास्ट में कंटिन्यू थे, ठीक है, या डिटेल में कोई चीज़ आपने डिस्क्राइब करनी है पास्ट में, तो उसके लिए कहने की इम्परफेक्टो इस्तेमाल होगा, ठीक। होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर के मतलब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर करूंगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में एक नए पेंस के साथ, एक नए ज़माने के साथ, और आपसे फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक रखिए अपना ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज।